नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र इस वक्त बनारस में हूँ और बनारस के कुछ वीडियो आप तक पहुँच रहे होंगे, कुछ पहुँचने की चेष्टा कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे इस वक्त मैं जहाँ पर बैठा हूँ वो घड़ियों की दुकान है। तरह तरह की घड़ियाँ वक्त बता रही हैं, लेकिन हमारे देश का वक्त कैसा चल रहा है, बनारस का वक्त कैसा चल रहा है, बनारस में किस तरह की राजनीति लगातार बनारस के स्वभाव के विपरीत जाकर वक्त बदलने की कोशिश कर रही है। इन सब के बीच हम बनारस की ऐतिहासिक दाल मंडी में हैं। वही दाल मंडी जो काशी विश्वनाथ धाम से 200 बमुश्किल 200 मीटर की दूरी पर है और कैसे इस मंडी के बीचों बीच से एक सड़क निकालने की कोशिश में हजारों की संख्या में जहां दुकानें ही दुकानें थी, जो बड़ा एक ऐतिहासिक बाजार था, कैसे वो तोड़ा जा रहा है। हमें लोग मिले परेशान बेहाल। हमारे वीडियो आप तक पहुंचेंगे कैसे दुकानें किस तरह से सरकार एक तानाशाही तरीके से तय कर लेती है कि उसको इस रास्ते के लिए दुकान चाहिए। कॉरिडोर के नाम पर दुकानें तोड़ी जा रही हैं आनन फानन में। और इन सब चीज़ों के बीच हमारी मुलाकात होती है शहाबुद्दीन अहमद साहब से, जिनकी इसी दाल मंडी में दुकान थी। और इस वक्त हम जहां बैठे हुए हैं उसके नीचे ही उसी बिल्डिंग के रोड पर आपकी दुकान थी, जो अब टूट चुकी है। इसलिए हम उनके एक दोस्त की इस घड़ी की दुकान पर बैठ के बात कर रहे हैं। शहाबुद्दीन अहमद साहब, बात करने का हमसे बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो मेरे पास कोई ऐसे शब्द मेरे साथ नहीं दे रहे हैं कि मैं देखता हुआ आ रहा हूँ दुकानों को, टूटे हुए घरों को, और मुझे लगा कि जब मैं इमोशनल हो रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, तो आप सबकी क्या मनोदशा होगी मैं समझ सकता हूँ। हमने बहुत से लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन लोग अपने आप में इतने परेशान हैं, हैरान परेशान हैं, दुखी हैं। और उनका सच कहें तो मीडिया पर भरोसा भी नहीं। ऐसे में आपने हमसे बातचीत करने को आप राजी हुए, बहुत शुक्रिया। तो बताएं शहाबुद्दीन साहब की ये आखिर मामला क्या है, कैसे ये अचानक से ऐतिहासिक मंडी भी है और बगल में मंदिर भी जमाने से है, सब काम शांति से चल रहा था, और अचानक से कैसे ये रास्ता बनाने का ख्याल आता है, जरा इस पर रोशनी डालिए। ये सर दाल मंडी जो है, ये आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बनारस का हेरिटेज जोन है। जी। और यहाँ की अपनी ऐतिहासिक जो है महत्ता वो भी है। इसी दाल मंडी से सटे हुए बगल में जो है मोहल्ला है भीका शाह गली, जहाँ पे बिस्मिल्लाह खां साहब का आवास है। इसी दाल मंडी के अंदर जो है गोविंदा का ननिहाल है। इसी अच्छा। दाल मंडी के अंदर किसी ज़माने में जो है मिर्ज़ा गालिब आके जो है ठहरे हैं। दाल मंडी में। दाल मंडी में उस गली को गूचे गालिब जो है कहा जाता है। सॉरी, कूचे कूचे गालिब जो गालिब कहा जाता है। कूचे गालिब जो है कहा जाता है। और भी यहाँ पे पुरानी मुंसफी जो मुग़ल दौर की जो है पुरानी अदालत, जिसके अंदर दारा शिको आके रहे, उनका जो है अदालत लगती थी, और वहीं पे रह करके उन्होंने जो है संस्कृत की पढ़ाई पंडित कमलापति के घराने से जो है पढ़ी सीखी जो है। बहरहाल इसका बहुत ही जो है ऐतिहासिक ऐतिहासिक महत्व। महत्व हाँ। है। जी। और धीरे धीरे करके जो है फिर ये एक बाजार के रूप में जो है मार्केट के रूप में डेवलप हो गई जो है आधुनिक उसके अंदर, जो पूरे पूर्वांचल के अंदर जो है अपनी एक अलग पहचान रखता था कि यहाँ पे आप सुई से लेकर के और बच्ची के शादी के जो है जहेज़ का सारा सामान जो है बाज़ार में घुसे तो आप ले सकते थे, और अपने बजट के अंदर। यहाँ सबसे खूबी ये थी कि लोग आते थे कि यहाँ पे हम चल रहे हैं, यहाँ पे हमको सस्ते में और हमारे बजट में हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। बहरहाल और दुनिया की तमाम बाज़ारों की खूबी जो होती है वो यही होती है कि वो गलियों में बसता है। ये भी उसी तरह का एक बाज़ार था, महत्वपूर्ण बाज़ार था। कितनी दुकानें लगभग यहाँ होंगी?
मोटा मोटे तौर देखिए पर? मोटा मोटी जो है तो करीब 4-5 हज़ार दुकान होगी, जी। लेकिन जो फ्रंट की तमाम दुकानें जो है वो लगभग हज़ारों दुकान जो है चौड़ीकरण की जद में आ गई। हज़ार दुकान से मतलब आप ये समझिए जो जुड़े हुए लोग हैं, एक दुकान से कम आप जो है 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 लोगों को जो है आप परिवार है, उनके पीछे वो 10 परिवार हैं उनके ना? पीछे 10 परिवार है जो है, तो इस तरीके से जो है आप लाखों लोग इससे जो है प्रभावित हैं। और आपकी अपनी दुकान के बारे में भी बताएं, किस चीज़ की दुकान थी, क्या हुआ? मेरी दुकान जो है वो बहुत पुरानी दुकान थी जो है, स्टेशनरी, पेपर और सजावट के सामान जो है इसकी दुकान थी, जिससे हमारी और हमारे परिवार की जीविकोपार्जन चल रही थी जो है, जीवन यापन हो रहा था जो है। लेकिन अब जो है सरकार एक प्लान लाई जो है शहर को चौड़ीकरण जो है, सुंदरीकरण के लिए जो है, जिसके अंदर बनारस महायोजना के अंदर जो है बहुत से प्रोजेक्ट पास हुए, जिसमें ये गली नहीं थी। ये आप कह रहे हैं कि दाल मंडी की गली नहीं थी? नहीं थी। ये बगल के अंदर एक मोहल्ला है, जी। सुनार गली, खुदई चौकी के पास जो है, दशरथ थाने से सटा हुआ खुदई चौकी, जो बहुत छोटा सा, हमारे ख्याल से एक 100-150 मीटर की जो है वो गली होगी। उसके अंदर वो प्रोजेक्ट था जो है, कि उसको वहाँ से चौड़ा करेंगे, और अगर उसको करते तो जन धन की हानि जो है वो बहुत कम होती जो है। अगर उस राजस्व, सोनार गली के उससे हाँ, जाते तो? भाई उसके जी। अंदर हम समझते हैं कि बामुश्किल जो है दोनों साइड मिला करके शायद 15-20 मकान, 25 मकान, ऐसे 20 मकान होंगे जो है 30-40 दुकानें होंगी जो है, तो वहाँ पे कम नुकसान होता लोगों का जो है, और सरकार का भी जो है पैसा कम लगता। लेकिन स्थानीय पार्षद और स्थानीय हमारे जो है विधायक जी के जो है, अब उसको हम तो यही कहेंगे कि राजनीतिक उससे जो है उसको उन्होंने कैंसिल करा करके दाल मंडी जो किया। पहले इसको जो है 23 फीट करने का जो है आया, अच्छा। कि 23 फीट चौड़ा करेंगे, मतलब 7-8 फीट उस आ रहा था। फिर उसके बाद हुआ कि इसको जो है 33 फीट करेंगे, अच्छा। और 33 फीट से फिर उसको बढ़ा करके फिर जो है 17.4 मीटर, लगभग जो है 57-58 फीट कर दिया जो है। 58 फीट चौड़ा करेंगे? जी, एक एक साइड से कहीं पे 20 फीट है, कहीं 22 फीट है, कहीं 25 फीट है, एक एक साइड से, दोनों साइड से जो है इस तरीके से जो है जो ओनर हैं उनको सरकार जो है कह रही है कि हम जो है मुआवजा दे रहे हैं। अभी दिया नहीं है किसी को? नहीं, दे रहे हैं, देने की दे रहे प्रक्रिया हैं। है? आप टैक्स लेते हैं कमर्शियल का, मुआवजा आप दे रहे हैं जो है वो सर्किल रेट से जो है, अच्छा। जो बाजार वैल्यू का शायद जो है 15% जो है 20% है जो है। अब 1 रुपए की चीज़ है तो उसका आप जो है 15 पैसे जो है दे रहे हैं, 20 पैसे दे रहे हैं। 15 पैसे दे रहे हैं मतलब? एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जो है कि नहीं 1 नहीं, रुपए वही। की चीज़ है तो उसका जो है, या 1 लाख की चीज़ है तो उसका 15,000 जबकि रुपए दे रहे हैं जो मुआवजे है। में तो ये होना चाहिए कि बाजार मूल्य से कई जगह हम देख रहे हैं कि 4 गुना ज्यादा दिया जा रहा है, लेकिन हाँ, यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? अब ये तो सरकार जाने जो है, जी। शासन प्रशासन के लोग जाने। अब हम लोग तो जो है दौड़ भाग करके जो है थक गए जो है, कि भाई जो हम लोग दुकानदार हैं, रेंटल जो है, जो यहाँ पे पगड़ी पे सिस्टम है कि पगड़ी दे करके, पैसे नजराना दे करके दुकान लोग खरीदते हैं और उसका किराया भी देते हैं जो है उनको कोई मुआवजा नहीं है। मतलब दुकानदारों को कोई मुआवजा नहीं? उनको कोई मुआवजा नहीं है। ये हुआ कि भाई हमको कहीं विस्थापित कर दीजिए, आप जो है दूसरी जगह दे दीजिए। दूसरी जगह दे दीजिए, बगल में सरकार की नगर निगम की काफ़ी ज़मीन है जो है उसमें आप हमको बसा दिए, ताकि हमारी जो है रोजी रोटी चलती रहे, हमारे भी बच्चे जो है जीते रहे जो है। लेकिन आश्वासन के बावजूद अभी तक जो है कोई सरकार की तरफ से उसके हुआ तो नहीं कि जो है अभी तक मतलब दाल मंडी के इस सौंदर्यीकरण परियोजना में जो मकान मालिक है उस वो मुआवजा पाने की या उस प्रक्रिया में है, जितना भी सरकार उसको जी तय जी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी मार इसमें दुकानदारों पर पड़ रही है, जो वर्षों से ऐतिहासिक रूप से इस जगह पर, दाल मंडी पर, उनका परिवार, उनके साथ काम करने वालों का परिवार आश्रित था, वो पूरी तरीके से अभी देखा बेरोजगार जाए हो गया, तो बेरोजगार हो चुका है। बिल्कुल बेरोजगार और हो कोई चुका परियोजना नहीं है कि कहाँ आपको है। शिफ्ट किया जाए। जी, और अब जैसे
आपके साथ अभी हुआ कि आपकी दुकान बंद हो गई, जी। तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि कैसे रोजी रोटी चलेगी, परिवार कैसे क्या चलेगा? जो है बस सुबह से शाम तक जो है इधर उधर जो है दौड़ भाग करते रहते हैं जो है, हैं? इसलिए कि भाई पेट है, पेट पालने के लिए कुछ तो हमको करना होगा जो है, हैं? बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं और तमाम तरह के जो है बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब है जो है, तो अब कुछ न कुछ तो हमको करना ही पड़ेगा जो है। और ये जो आप इस बनारस में हैं और यहाँ मीडिया है, टीवी चैनल हैं, अखबार हैं, क्या मीडिया ने कोई बात रखने की कोशिश की या वो सरकार के का विज्ञापन करता ही वही आपको दिखता है? बस आप क्या आप हमसे कहला रहे हैं, आप हमसे बेहतर समझते हैं कि इस आज का जो मीडिया है वो क्या है जो है। वो सोशल मीडिया को क्या कहें, वो तो बहरहाल आजकल यूट्यूबर जो है हैं किसी तरीके से अपना वो कर रहे हैं। जो नेशनल मीडिया है वो सही बातों को नहीं दिखा रहा है जो है, सही चीज़ों को नहीं रख रहा है, सब जो है क्या कहा जाए जो है, सब ये कह लिए कि जो लिख करके दे दिया जाता है वही जो है मीडिया के अंदर जो है वही लोगों को बताया जाता वही है। बताया जाता है जो है, सच सामने नहीं आ पाता। तो एक बार दाल मंडी पर वापस चलते हैं, लगभग कितनी दुकानें होंगी, मोटा अंदाजा अगर हमें लेना हो तो? कम से कम जो है 5,000 दुकानें तो पाँच हाँ, मुझे भी अलग अलग जगह बताया गया कि 5 से 6,000 दुकानें होंगी। और इस कथित सौंदर्यीकरण की परियोजना में कितनी दुकानें आ रही होंगी? हज़ारों दुकानें आ रही हैं। और जैसे जो तोड़ने का काम मैंने देखा भी कई जगह पर चल रहा है, तो उसमें कुछ टाइम नहीं दिया गया या आपको सीधे कहा गया है कि आप इतने दिन में आप खाली कर दीजिए? अरे बीच में तो ये भी हुआ जो है कि जो रात में 12 बजे रात के अंदर जो है हाँ। अनाउंसमेंट हो रहा है, मुनादी की जा रही है और सुबह 6 बजे बुलडोजर लगा के तोड़ दिया गया है, जबकि उनका जो है 20 जुलाई तक का स्टे था हाई कोर्ट स्टे के बावजूद भी तोड़ दिया जा रहा है। स्टे का कोई जो है न्यायालय का जो है कोई यहाँ पे जो है मतलब ही नहीं है, बस जैसे जिसका मन कर रहा है वो जो है। कुछ दुकानों के बारे में क्या ये भी बताया गया कि उनको अनावश्यक रूप से जर्जर बता दिया गया और मुआवजा नहीं दिया गया, ऐसे भी मामले आए? नहीं, जो जैसे पहले उन्होंने एक कीमत तय की कि हम आपको इतना मुआवजा देंगे जो है ऑनर को, अगर उसने उनको उसके ऊपर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो उसको जर्जर कह के अवैध कह के। अच्छा दूसरी एक चीज़, हमारे यहाँ जैसे बीडीए है वो कह दे रहा है कि ये अवैध है। बीडीए का जन्म हुआ है 1973 के अंदर बनारस के अंदर। बीडीए यानी बनारस डेवलपमेंट अथॉरिटी, विकास प्राधिकरण। जी। मकान 200 बरस पहले का है, 300 बरस पहले का है, नक्शा कहाँ से देगा? क्योंकि वो खुद 70 में बना है, क्योंकि 73 के अंदर जो है विकास प्राधिकरण बना। उससे पहले की जो इमारत है और पहले जो होता था वो ये होता था, जो भी नगर पालिका या नगर पालिका जो भी होता था संस्था, वो सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर जो है अप्रूव करता था जो है, तो आप उनको भी अवैध कह के तोड़ दे रहे हो जो है। और जो जिस अथॉरिटी को आप लगा रहे हैं उसके पास खुद उसके रिकॉर्ड नहीं होंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं, उसके पास कुछ नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। दर्शकों को खास तौर पर इस बात को गौर करना चाहिए कि कैसे विकास के नाम पर एक फरमान जारी कर दिया जाता है, कैसे रात को आपको बताया जाता है कि सुबह आपकी दुकान तोड़ दी जाएगी, कैसे आप जब मुआवजा लेने से मना कर देते हैं लोग तो कैसे उनकी दुकान को या तो जर्जर बता दिया जाता है या अवैध बता दिया जाता है, बिल्डिंग को और जर्जर बता उसको तोड़ दिया जाता है। और एक बात मैं लगातार देखने की कोशिश कर रहा था कि अभी कुछ आप देखें कि कुंभ बहुत समय पहले नहीं बीता है, इतना बड़ा महापर्व जिसके अंदर लाखों लाख श्रद्धालु जो है आए और दाल मंडी के अंदर उनका जो है भव्य जो है स्वागत किया गया जो है, और उनको जो है सेवा उनकी की गई, सेवा करते हुए वो उनको रास्ता दिया इसलिए पुलिस वाले तो सिर्फ रोड से खदेड़ दे रहे थे, इधर जाना किसी को कहीं है रास्ता, कहीं जो जाना है चीन है रास्ता, जापान का बता दे रहे हैं, लेकिन उनको जो है सही जो है मार्गदर्शन उनकर करके उनको उस जगह तक पहुंचाया गया है। हम लोग इस पूरे कुंभ के दौरान दाल मंडी के नागरिकों की बड़ी भूमिका रही, हमने कई जगह पर इसको देखा। और आप देखें कि जब वो आयोजन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है, महाकुंभ का पर्व हो जाता है, उसके बाद ये
ख्याल दिमाग में डाला जाता है कि दाल मंडी को कैसे उसके बीच से आप रास्ता निकालेंगे, तो अभी जबकि मेन जी। जो है शहर से चारों तरफ से, हाँ। देखिए मेन 3 स्टेशन बनारस के अंदर 4 स्टेशन है। इनका सीधा लिंक जो है कॉरिडोर से जाके मिलता है। इस रास्ते से उसका कोई संबंध ही नहीं है, कोई सीधा ताल्लुक नहीं कोई है। सीधा ताल्लुक नहीं है। बनारस कैंट से उतरेगा, वो लौरा बीर होते हुए मैदागिन होते हुए जो है सीधे आपको पहुंच जाएगा जो है बनारस बरवाडी, जिसको बनारस अब कहते हैं। वहाँ से उतरेगा वो रथ यात्रा मैमूरगंज होते हुए गुदौलिया होते हुए कॉरिडोर पहुंच जाएगा। मुगल सराय उतरेगा आपके जो है तो वो राजघाट होते हुए जो है विशेषरगंज होते हुए मैदागिन से जो है सीधे कॉरिडोर चला जाएगा जो है। या सिटी स्टेशन से भी उतरेगा तो पीली कोठी और विशेषरगंज मैदागिन होते हुए सीधे वहां चला जाएगा। इस रास्ते से तो कॉरिडोर का कोई संबंध ही नहीं था। ये अनावश्यक ही जो है एक पैदा की गई चीज जो है। इसमें एक सवाल मैं और रखूंगा, जो मैं नागरिकों से बात कर रहा था, मैंने देखा कि 6 मस्जिदें इस पूरे इस कथित चौड़ीकरण के रास्ते में आ रही हैं। उनकी कुछ क्या अभी स्थिति है, कुछ आप उसके बारे में बता पाएँ? तो शायद देखिए साहब, हम जनता हैं, हमारी अपनी एक सीमा है। प्रशासन से हम या शासन से हम जो है लड़ नहीं सकते हैं, हम उनसे जीत नहीं सकते। उन्होंने जो है वक्फ बोर्ड के अंदर है, वक्फ बोर्ड उसको कराना ये चाहिए था कि वक्फ बोर्ड से परमिशन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वक्फ बोर्ड से परमिशन ले करके जो मुतवल्ली हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल करके उसको जो है लिखवा लिया। कायदे से वक्फ बोर्ड के पास ये जाना चाहिए जो था। कानून है, कानून। जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसका कानून है कि उसका जो है मुतवल्ली जो है सिर्फ केयर टेकर होता है। मुतवल्ली का काम सिर्फ यही है कि साफ सफाई उसकी व्यवस्था देखना जो है। हाँ, केयर टेकर का रोल केयर टेकर का है। केयर टेकर मालिक नहीं है जो है। तो आप मालिक के पास गए नहीं, वक्फ बोर्ड के पास गए वक्फ नहीं। बोर्ड के पास जो है आप गए नहीं, जो है आपने मुतवल्लियों से जो है लिखा लिया। कल को वही मुतवल्लियों के ऊपर आप जो है केस करके उनको बंद करवा दीजिएगा जो है। इसलिए उस दबाव में आकर के वो जो उनको कहा जा रहा है वो कर रहे हैं जो है। तो चलिए, शहाबुद्दीन अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम केवल यही कह सकते हैं कि काश ये सारी पीड़ा, सारी परेशानी, सारी तकलीफ सरकार तक पहुँचे, सरकार इस बारे में सोचे। हाँ, और हम सबकी पीड़ा हम को सबकी समझे, पीड़ा को समझे। हम तो प्रजा है ना, प्रजा, आप राजा हैं, हम प्रजा हैं, तो आप हमारी जो है पीड़ा को समझे जो है। और जल्दी से जल्दी इस पर कुछ एक्शन होना चाहिए। और जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि आप बनारस में हैं या दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो आप सरकार से ये सवाल पूछें और सरकार अपनी नीतियों में पारदर्शी लाए और ये तानाशाही और बुलडोजर राज हर हाल में रुकना चाहिए। यकीन मानिए, आज अगर आप ये सारी कहानी देख करके आपकी आंखों में आंसू नहीं हैं, आपके दिमाग में चिंता नहीं है, तो अगला नंबर किसका होगा ये हम में से कोई नहीं जानता। आज की बातचीत को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।